बाबर और औरंगजेब के फैन क्लब वालों ने तो अब सारी हदें पार कर दी है। बाबर और औरंगजेब के बचाव में कुछ लोग अब इतना आगे बढ़ गए हैं कि उन्हें अब हिंदू राजा ही गद्दार नजर आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब सियासी बवाल मच चुका है। देखिए रिपोर्ट। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। माफी रामजी लाल सुमन सांसद को नहीं मांगनी चाहिए, माफी अखिलेश यादव को मांगनी चाहिए। बाबर और औरंगजेब को लेकर सियासी बवाल अभी थमा भी नहीं था। औरंगाबाद से लेकर वाराणसी तक इसे लेकर जंग चल रही थी कि अब मुगलिया फैन क्लब के नए सदस्य ने विवादित बयान दे दिया। तुष्टीकरण के फंदे में फंस चुके विपक्ष को अब हिंदू राजाओं को भी गद्दार ठहराने में जरा सा भी मलाल नहीं हो रहा। दरअसल मेवाड़ के शासक और राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर सियासत के मैदान में नई जंग शुरू हो गई है और इस लड़ाई को शुरू करने वाले नेता का नाम है रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सांसद रामजी लाल के इस बयान के बाद तो मानो हमलों की बौछार शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मुद्दे पर पूरी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा के ऊपर न सिर्फ अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि वो काम किया है जो वास्तव में इस पार्टी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। महाराणा सांगा और उसके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप पूरी की पूरी पीढ़ियां मुगलों के साथ युद्ध करते हुए, उनको हराते हुए अपना जीवन खपा दिया और उनको गद्दार कह रहे हो? शर्म मानी चाहिए। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। रामजी लाल सुमन के इस बयान को लेकर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने सीधे सीधे इस मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी, ये कोई मौका नहीं चूकते हैं सनातन को अपमानित करने का। ये बयान सनातन के विरुद्ध है, ये बयान हमारे भारत की संस्कृति के विरुद्ध है, ये हमारे शूरवीरों का अपमान है, ये शौर्य का अपमान है। माफी रामजी लाल सुमन सांसद को नहीं मांगनी चाहिए, माफी अखिलेश यादव को मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस अब भी समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का बचाव कर रही है। राणा प्रताप का सेनापति था, इब्राहिम शिवाजी का था, ये राजाओं का झगड़ा था, हिंदू मुसलमान का था ही नहीं। मुगलों ने हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म नहीं किए और इसके लाखों सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन मुगलों का महिमा मंडन करने वालों को ये पच नहीं रहा और अब यही वजह है कि वो मुगलों की शान में कसीदे पढ़ने के चक्कर में हिंदुओं को भी गद्दार कहने से पीछे नहीं हट रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाबर और औरंगजेब के फैन क्लब वालों ने तो अब सारी हदें पार कर दी है। बाबर और औरंगजेब के बचाव में कुछ लोग अब इतना आगे बढ़ गए हैं कि उन्हें अब हिंदू राजा ही गद्दार नजर आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब सियासी बवाल मच चुका है। देखिए रिपोर्ट। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। माफी रामजी लाल सुमन सांसद को नहीं मांगनी चाहिए, माफी अखिलेश यादव को मांगनी चाहिए। बाबर और औरंगजेब को लेकर सियासी बवाल अभी थमा भी नहीं था। औरंगाबाद से लेकर वाराणसी तक इसे लेकर जंग चल रही थी कि अब मुगलिया फैन क्लब के नए सदस्य ने विवादित बयान दे दिया। तुष्टीकरण के फंदे में फंस चुके विपक्ष को अब हिंदू राजाओं को भी गद्दार ठहराने में
जरा सा भी मलाल नहीं हो रहा। दरअसल मेवाड़ के शासक और राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर सियासत के मैदान में नई जंग शुरू हो गई है और इस लड़ाई को शुरू करने वाले नेता का नाम है रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सांसद रामजी लाल के इस बयान के बाद तो मानो हमलों की बौछार शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मुद्दे पर पूरी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा के ऊपर न सिर्फ अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि वो काम किया है जो वास्तव में इस पार्टी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। महाराणा सांगा और उसके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप पूरी की पूरी पीढ़ियां मुगलों के साथ युद्ध करते हुए, उनको हराते हुए अपना जीवन खपा दिया और उनको गद्दार कह रहे हो? शर्म मानी चाहिए। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। रामजी लाल सुमन के इस बयान को लेकर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने सीधे सीधे इस मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी, ये कोई मौका नहीं चूकते हैं सनातन को अपमानित करने का। ये बयान सनातन के विरुद्ध है, ये बयान हमारे भारत की संस्कृति के विरुद्ध है, ये हमारे शूरवीरों का अपमान है, ये शौर्य का अपमान है। माफी रामजी लाल सुमन सांसद को नहीं मांगनी चाहिए, माफी अखिलेश यादव को मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस अब भी समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का बचाव कर रही है। राणा प्रताप का सेनापति था, इब्राहिम शिवाजी का था। ये राजाओं का झगड़ा था, हिंदू मुसलमान का था ही नहीं। मुगलों ने हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म नहीं किए और इसके लाखों सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन मुगलों का महिमा मंडन करने वालों को ये पच नहीं रहा और अब यही वजह है कि वो मुगलों की शान में कसीदे पढ़ने के चक्कर में हिंदुओं को भी गद्दार कहने से पीछे नहीं हट रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।